ओम शांति। गुड मॉर्निंग मेरे मीठे मीठे प्यारे प्यारे भाई बहनों। आज स्पेशल दिन है जिसको हम सभी आज मम्मा के दिन मनाते हैं। मम्मा डे कहते हैं आज के दिन। हमारी मातेश्वरी मम्मा ने बाबा के साथ कंधे से कंधे मिला करके सभी बच्चों को पालना किया, प्रेम दिया, सहयोग दिया, सभी को आथत दिया। और उनकी याद में हमारी मम्मा जो कहते हैं दुर्गा भी है, सरस्वती भी है। पूरी दुनिया में ज्ञान बीना बजाई मम्मा बाबा से सुन करके उसके ज्ञान पूरी दुनिया में फैलाई, इसलिए ज्ञान बीना वादिनी कहते हैं। विद्या की दाता कहते हैं उनको, विद्या की दात्री मम्मा को कहा जाता है और लक्ष्मी भी कहा जाता है एक तरफ से। तो आज स्पेशल डे है। आज के दिन विशेष मम्मा की मुरली है 24/6/2026 की। रिवाइज है 1957 की। मम्मा के मुरली का टाइटल है इस कर्म क्षेत्र पर कर्म अनादि चीज है, तुम्हें कर्म छोड़ना नहीं है लेकिन कर्म योगी बनना है। मम्मा कहती कर्म हम सभी को, सोना भी कर्म है, देखना भी कर्म है, चलना भी कर्म है, भोजन करना भी कर्म है। कर्म छोड़ना नहीं लेकिन हमें कर्म योगी बनना है। कहते हैं कि जगदम्बा के स्मृति दिवस पर आज सुना रहे हैं, हम सभी महावाक्य सुन रहे हैं। यह सृष्टि कर्म का क्षेत्र है, यानी खेत है। यहाँ हर एक मनुष्य आत्मा अपना अपना पार्ट प्ले कर रही है। इसमें परमात्मा का भी पार्ट है, लेकिन हम आत्माओं के सदृश जन्म मरण में परमात्मा नहीं आते हैं। आत्माओं के सदृश उनके कर्म का खाता उल्टा नहीं बनता है। वह कहते हैं कि मैं तो सिर्फ तुम आत्माओं को लिबरेट करने आता हूँ, इसलिए मुझे लिबरेटर, बंधन से छुड़ाने वाला गति सदगति दाता कहते हैं। हम सभी को बंधन से छुड़ाने के लिए शिव बाबा आते हैं। मम्मा कहती है उसको गति सदगति दाता कहते हैं। आत्मा पर माया का जो बंधन चढ़ा है उसे उतार करके प्योर बनाते हैं और कहते हैं कि मेरा काम है सर्व आत्माओं को सर्व बंधनों से छुड़ा करके वापस ले जाना। तो सृष्टि के जो अनादि नियम हैं और कायदे हैं उन्हें भी समझना है। फिर इस मनुष्य सृष्टि की वृद्धि किस तरह से होती है, फिर वह टाइम भी आता है जब यह कर्म होती है। ऐसे नहीं कि बढ़ती है तो बढ़ती ही तो जाती है, नहीं, कम भी होती है। तो सृष्टि में हर चीज का नियम है। अपने शरीर का भी नियम है, पहले बाल, फिर किशोर, फिर युवा, फिर वृद्ध। तो वृद्ध भी जल्दी नहीं, वृद्ध होते 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 जर्जरीभूत हो जाते हैं। तो हर बात का बढ़ना और उसका अंत होना यह भी नियम है। इस तरह सृष्टि के जनरेशन का भी नियम है। एक जीवन की स्टेज है जो फिर जन्मों का भी स्टेज है, फिर जनरेशन में जो चली उनकी भी स्टेजेज है। इस तरह सभी धर्म का भी स्टेजेज है। पहला जो धर्म है वह सबसे ताकत वाला है। पीछे आहिस्ते आहिस्ते जो आते हैं उनकी ताकत कम होती जाती है। तो धर्मों का बंटना, धर्मों का चलना, हर एक बात नियमों से चलती है। इन सब बातों को भी समझना है। इसी हिसाब से बाप भी कहते हैं मेरा भी इसमें पार्ट है। मैं भी एक सोल हूँ, मैं गॉड कोई दूसरी चीज नहीं हूँ, मैं भी सोल हूँ, परंतु मेरा काम बहुत बड़ा और ऊंचा है, इसलिए मुझे क्या कहते हैं, गॉड फादर कहते हैं। जैसी तुम आत्मा हो वैसे मैं भी हूँ। जैसे आपका बच्चा है तो भी वो मनुष्य है, आप भी तो मनुष्य है, उनमें तो कोई फर्क नहीं है ना। तो मैं आत्मा ही हूँ। आत्मा में कोई फर्क नहीं, लेकिन कर्तव्य बहुत भारी फर्क है। इसलिए कहते हैं मेरा जो कर्तव्य है वह भिन्न है। मैं कोई हद के एक धर्म का स्थापक नहीं हूँ। मैं हूँ ही, वैसे भी अपने समय पर आता हूँ। मेरा कर्तव्य विशाल है।
मेरा कर्तव्य महान है और सबसे निराला है, इसलिए कहते हैं तेरे काम निराले। मम्मा कहती हैं तेरे काम निराले। उनको सर्वशक्तिवान भी कहते हैं। सबसे शक्तिशाली काम है आत्माओं को माया के बंधनों से छुड़ाना और नई दुनिया का सेपलिम लगाना, इसलिए उनको अंग्रेजी में कहते हैं हेवनली गॉड फादर। जैसे क्राइस्ट को कहेंगे क्रिश्चियनिटी का फादर, उनको हेवनली फादर नहीं कहेंगे। हेवन का स्थापक परमात्मा है, तो हेवन वर्ल्ड हो गई ना। हेवन कोई एक धर्म जाति नहीं है, तो वह वर्ल्ड का स्थापक हो गया और उस वर्ल्ड में एक धर्म एक राज्य होगा, तत्व आदि सब चेंज हो जाएंगे, इसलिए उनको कहते हैं हेवनली गॉड फादर। दूसरा गॉड इज ट्रुथ कहते हैं। तो ट्रुथ क्या चीज है? उसमें ट्रुथ है, यह भी समझने की बात है। कई समझते हैं कि जो सच बोलता है वही गॉड है। गॉड कोई और चीज नहीं है, बस सच बोलना चाहिए। परंतु क्या करते हैं? मनुष्य अल्पज्ञ है और परमात्मा जो है सर्वज्ञ है। उनको अंग्रेजी में नॉलेजफुल कहते, यानी सर्व का ज्ञाता अर्थात जानने वाला। तो जो सर्वज्ञ है वही ट्रुथ है। ट्रुथ को जान सकते अर्थात बातों को नॉलेज जिसके पास होती है जरूर वह सबको देगा ना। अगर खुद जाने दूसरों को ना जाने तो क्या फायदा? अगर खुद जाने, क्या बाबा कहते हैं, अगर खुद जाने और दूसरों को न दे तो और क्या फायदा? जानने दो परंतु नहीं, उनके जानकारी से हमें कोई फायदा नहीं मिला, तब तो हम उनको क्वालिफिकेशन गाते हैं, उनके पीछे पड़ते हैं। कभी कुछ भी होता है तो कहते हैं हे भगवान तुम तो अब तो यह कर, खैर कर, रहम कर, मेरा दुख दूर कर। तो हम उनसे मांगते हैं ना, उससे कुछ संबंध है ना, इसलिए उस तरीके से याद करते हैं जैसे उनसे हमारे पर कोई एहसान किया है। बाबा ने हमारे पर कुछ न कुछ कभी एहसान किया है, इसलिए मांगते हैं उनसे रहम करो। अगर कभी किया ही नहीं होता तो हम क्यों उनके लिए माथाकुटी करते? जब कोई मुसीबत के समय मदद करता है तो दिल में आता है इससे बड़ी मुसीबत के समय मुझे हेल्प की थी, समय पर मेरी रक्षा की थी, तो उनके प्रति दिल में प्रेम रहता है। तो परमात्मा के प्रति भी ऐसा ही प्रेम आता है कि हमारी समय पर मदद की है। परंतु ऐसे नहीं कि कभी कोई मनुष्य का अच्छा हो गया तो कहें यह भगवान ने किया। बस भगवान ऐसा ही करता है, लेकिन उसका काम है वर्ल्ड का काम है दुनिया के संबंध की बात। बाकी ऐसे नहीं कि किसी को थोड़ा पैसा मिल गया या भगवान ने किया। यह तो हम भी अच्छे कर्म करते हैं तो उस कर्म का फल मिलता है, अच्छे बुरे कर्मों का हिसाब चलता है, उसका भी हम पाते रहते हैं। लेकिन परमात्मा ने आ करके जो कर्म सिखाया उसका जो फल है वो अलग है। अल्पकाल का सुख तो बुद्धि के आधार पर भी मिलता है, परंतु उसने जो नॉलेज दी उससे तो सदा सुख पाते हैं। तो परमात्मा का काम भिन्न हो गया ना, इसलिए कहते हैं कि मैं ही आकर के कर्म को यथार्थ नॉलेज सिखलाता हूँ। बाबा कहते हैं मैं ही आकर के तुम बच्चों को यथार्थ नॉलेज सिखलाता हूँ, जिसको कहा जाता है कर्म योग श्रेष्ठ है। इसमें कर्म को घर गृहस्थ को छोड़ने की बात नहीं है, सिर्फ तुम अपने कर्मों को पवित्र कैसे बनाओ उसकी नॉलेज मैं बताता हूं। तो कर्म को पवित्र बनाना है, कर्म छोड़ना नहीं है। बाबा कहते हैं, मम्मा कहती है कि कर्म को सिर्फ पवित्र बनाना है, कर्म को छोड़ना नहीं है। कर्म तो अनादि चीज है, यह कर्म क्षेत्र भी अनादि है, मनुष्य है तो कर्म भी है, परंतु उस कर्म को भी श्रेष्ठ कैसे बनाओ
वह आ करके भगवान सिखाते हैं, जिससे फिर तुम्हें तुम्हारे कर्म का खाता अकर्म बन जाता है। अकर्म का मतलब कोई बुरा खाता नहीं बनता। अकर्म का मतलब कोई बुरा खाता नहीं बनता, अच्छा खाता ही बनता है। बाप कहते हैं मैं इस छोटे से संगम युग में तुम्हारे देश इस कॉर्पोरियल दुनिया में तुम्हारे लिए ही आया हूं। मम्मा कहती है शिव बाबा की बातों में कि इस इन कॉर्पोरियल वर्ल्ड में यानी मृत्यु लोक में मैं तुम्हारे लिए ही आया हूं, तो कम से कम जितना समय है उतना टाइम तो कुछ हमारा ख्याल करो। जो कम से कम समय है उसमें हमारा ख्याल करो। बाबा के बने हो तो कम से कम क्या करो, तुम अपने इतने थोड़े टाइम के लिए यहां मेहनत करो। अपने कम से कम क्या करो, अभी थोड़ा जो मेहनत की बात है, अभी तुम कैसे भी करके मर मिट करके भी पवित्र रहने की प्रतिज्ञा करो। अपनी दृढ़ता रखो, अपनी धारणाओं में रहने का पूरा प्रयत्न करो। बाप तुम्हें साफ साफ बतलाते हैं, तुम सिर्फ थोड़े टाइम के लिए मेहनत करो। मैं तुम्हें कोई मेहनत नहीं कराता हूं, तुम्हें जितना मिलता है उनकी भेंट में कोई मेहनत ही नहीं है। यानी विश्व की बादशाही मिलती है, उसके भेंट में कोई मेहनत नहीं है। खाते पीते हंसते बहलते बाबा को याद करते हैं, इसमें कोई मेहनत नहीं। ऐसा नहीं सिर्फ कहते रहो कि मैं करूँगा मैं करूँगा मैं करूँगा, लेकिन करते नहीं। दुनिया क्या कहेगी, वह क्या कहेंगे, अरे दुनिया क्या कहेगी छोड़ दो। दुनिया तो आगे भी चलेंगे तो पर भी बोलेगा, पीछे भी चलेंगे तो पर भी, दुनिया तो बोलता ही रहेगा। अभी यह दुनिया जाने वाली है, अब तो मौत सामने खड़ा है। तुम इतना लंबा चौड़ा जो बन करके बैठे हो, ये सब वेस्टेज कर रहे हो। अभी बाप कहते हैं इस वेस्टेज को बचाओ, इस शरीर निर्वाह के लिए जितना चाहिए उतना भल करो। शरीर मम्मा कह रही है कि इस शरीर निर्वाह के लिए जितना हो सके उतना करो, लेकिन वेस्टेज जो हम सभी बहुत सारे फैला के रखे हैं लंबा चौड़ा, उससे बचो। यानी जाना तो आत्मा को, शरीर को जाना नहीं है। और शरीर के लिए जितने भी साधन है, ये है वो है, बाबा कहते हैं इससे मोह ममता हटाओ। अभी बाप कहते हैं उस स्टेज से बचाओ, इस शरीर निर्वाह के लिए जितना चाहिए उतना भले करो। जितना तुम्हारा क्रिएशन के साथ हिसाब किताब है उतना करो, मैं वहां संभालूंगा, कहाँ संभालूंगा, इसे तुमको ही संभालना है। यानी बाल बच्चे जो कुछ भी है, बाबा कहते हैं तुमको ही संभालना है, जो भी तुम्हारा क्रिएशन है। तो जो जरूरी है वो तो तुमको फ्री करता हूं, लेकिन अभी या जो एक्स्ट्रा रच रहे हो उसके लिए मना करता हूं, क्योंकि अभी वह तो गिरना ही है। क्योंकि सबका स्टेजेज होता है, मामा कहती है सबका अपना अपना स्टेटेज होता है, धीरे धीरे नीचे चला जाता है। क्योंकि अपना फालतू समय गंवा रहे हो, इन फालतू के झंझटों से ही तुम दुखी हुए हो। उन झंझटों से तुम कैसे छूटो वही तो तुम्हें बतलाता हूं। हम सभी पूरी दुनिया का बोझ अपने सिर पर लेके चलते हैं, पूरी लोगों का, इसका उसका, ये क्या कर रहे हैं, ये कहाँ जा रहे हैं, क्यों कर रहे हैं, उनकी बोझ भी अपने ऊपर लेके चलते, इसलिए दुखी हो जाते हैं। इन फालतू झंझटों से तुम दुखी हुए हो, उन झंझटों से तुम कैसे छूटे वही तो तुम्हें बतलाता हूँ। फिर भी बैठ करके अनेक बहाने लगाना यह कहाँ की रीति है। फिर बाप भी कहते हैं कि देख लेना, अभी अगर मुझे सीधी उंगली नहीं देते हो तो हाथ नहीं देते हो तो फिर ऐसे करके नाक पकड़ के ले जाऊंगा। नाक पकड़ेगा तो फिर दम घुटेगा, फिर दुख होगा, सजाएं खाने पड़ेगी। इसलिए कहते हैं अभी हाथ में हाथ दे करके सीधा चलने का टाइम आ गया है। अगर सीधी तरह से नहीं चलेंगे तो फिर मेरे हाथ में तुम्हारा नाक भी तो आएगा, फिर देख लेना, फिर उस समय कुछ नहीं हो सकेगा, न कुछ कर सकेंगे। इसलिए बाप कहते हैं बच्चे अब तुम मेरे हो करके, मेरे पास आकर के, मेरी बातों को सुन कर करके अगर फिर भी कुछ नहीं किया
तो उनके लिए बहुत कड़ी सजाएं हैं। माना इतने भगवान ने पढ़ाया, इतना मेहनत किया हमारे ऊपर, लेकिन फिर भी हम कुछ नहीं किए तो सजा मिलती। यानी देखो कितने भगवान पढ़ाते हैं, कहीं दुनिया में भी पढ़ाते हैं टीचर, अगर उनकी बातों को याद नहीं रखते तो क्या करते हैं, सटका लगता है। इसलिए बाबा कहते हैं कि बहुत कड़ी सजाएं, इसलिए जिन विचारों को पता नहीं उनको तो बात अलग है, बाकी जिन्हों को पता है, जो बैठ सुन के फिर इन्हीं बातों में गफलत की तो उनको खैर नहीं। जैसे 10 गुना फायदा वैसे 10 गुना नुकसान। तब कहते हैं अपने नुकसान को, घाटे को अच्छी तरह से समझो, अच्छी तरह से गुप्त कुछ भी अपनी बुद्धि खोलो। अभी बाप से बुद्धि योग लगाएंगे तो ताकत मिलेगी। तो इन सभी बातों को समझो। बाबा कहते भूलो मत। अभी यह जो समय चल रहा है इसे पहचानो, जरा आंखें खोलो, बुद्धि खोलो और समय पर पूरा फायदा लो, अपनी पूरी तकदीर जगाओ। कहते हैं जैसा संग वैसा रंग होता है। इसीलिए जिसमें अभी यह धारणा नहीं पूरी नहीं होगी तो माया के संग का रंग लग जाएगा। तब तो कहते हियर नो इविल, सी नो इविल, टॉक नो इविल, थिंक नो इविल। तो ऐसे इविल्स है जो यहाँ के कईयों को छोड़ते नहीं, फिर एक दो के संग दोष में आ जाते हैं। तो कहते ऐसे संग दोष से बचे रहो। ऐसे मत समझो कि संग दोष बाहर है, यहाँ नहीं है। नहीं, यहाँ भी वह घूमते रहते, लेकिन उनका राज्य है ना। इसलिए बाप कहते हैं अच्छी तरह से कवच पहन करके रखो। बाबा कहते, मम्मा कहती है कि संग दोष ये नहीं समझो कि दुनिया में ही है, यहाँ भी संग दोष है। तो ये कहते अच्छी तरह से कवच पहन करके रहो। कवच होगा तो उनकी गोली लगेगी नहीं। योग का ही कवच है, ज्ञान का ही तलवार है। इन सभी अस्त्र शस्त्रों से अपने आसपास अच्छी तरह से संभाल करके रखो। कहते भी जो करता है वो पाता है। यह तो भविष्य प्रारब्ध बनाने की बात है, यहाँ तो प्रारब्ध नहीं भोगनी है। यहाँ तो कोई गुरु बन करके नहीं बैठना है। इसमें कोई मिसअंडरस्टैंडिंग ना करे। गुरु बन के नहीं बैठना है कि मैं ही बड़ा हूँ, मेरे द्वारा ही सब कुछ चले, मेरे अनुसार ही हर चीज़ हो। बाबा कहते किसी भी आश्रम पे या कहीं पर भी गुरु बन करके नहीं बैठ जाना। इसलिए ये सब समझाया जाता है। तो यह सब बातें ध्यान में रख करके अपने को सेफ रखो, अपने को सेफ रखो। जहाँ पर कहीं पर भी आश्रम पर, सेंटरों पर जो अपने आप को बहुत ईगो दिखाया वो धीरे धीरे नीचे चला गया। यहाँ कोई खर्चे आदि की बात नहीं होनी चाहिए। अभी यह सब खर्चा दूसरों के कल्याण अर्थ ही यूज करना है। एक एक पाए भी सभी इसी कार्य में लगाना है। तो ऐसे बाप दादा और मीठी माँ के मीठे मीठे बहुत अच्छे खबरदार रहने वाले बच्चों के प्रति याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को याद प्यार, गुड मॉर्निंग। बाबा मम्मा प्रश्न है, मम्मा हम चलते फिरते योग की ऊंची अवस्था में कैसे स्थित रहे? उत्तर है वास्तव में अपनी इस लाइफ को नेचुरल योग हो जानी चाहिए, क्योंकि योग ही है निश्चय। तो एक कदम निश्चय को कायम रख प्रैक्टिकल यह स्वरूप बन जाता है। निश्चय रूप बन कर्म इंद्रियों से कर्म करो। भले स्थूल कर्म इंद्रियां कोई भी कार्य करती रहे, मगर खुद को उसके सुख स्वरूप अवस्था में लवलीन हो जाना है। दादी बोलती थी शरीर अपना काम कर रहा है, मैं आत्मा अपना काम कर रही हूँ। स्थूल शरीर अपना काम कर रही है, भले स्थूल कर्म इंद्रियां कोई भी कार्य करती रहे, मगर खुद को उस ही सुख स्वरूप अवस्था में लवलीन रहना है। आपका चेहरा सदा सुख स्वरूप रमणीक दिखाई दे। जैसे मम्मा का चेहरा बीमारी भी थी फिर भी रमणीक दिखाई देता। कोई भी अशुद्ध संकल्प न रहे, ईश्वरीय आनंद में आंतरिक मगन अवस्था में रहे, तो फिर कोई भी अशुद्ध संकल्प विकल्प की उत्पत्ति नहीं होगी। शुद्ध प्योर धरनी में जो भी संकल्प उत्पन्न होगा
वह लोक संग्रह प्रति अथवा अपनी उन्नति प्रति होगा। यह अति मीठी सुंदर अवस्था है जो समय पर मदद करती है। ऐसे ईश्वरीय अलौकिक मीठी प्योर लाइफ बनाने का अभी गोल्डन चांस है, तुम्हें मिला हुआ है। तो ऐसी अवस्था बनाने के लिए बाबा कहते थोड़ी मेहनत करो। जब योग में बैठते हो तो अंदर में मंत्र पूजा जाप आदि कुछ भी नहीं। जैसे भक्ति मार्ग में कोई कोई अंदर ही अंदर प्रार्थना करते हैं, माला जपते हैं, मूर्ति के सामने रख फूल चढ़ाते हैं, ये सब कुछ अंदर ही अंदर करते हैं, जिसको मनसा पूजा कहते हैं कहेंगे। लेकिन हमारे योग में सिर्फ अपने स्व स्वरूप में स्थित हो, सुख स्वरूप हो जाओ। अपने मन सहित सभी कर्मेंद्रियों को कंट्रोल कर एकाग्र चित्त बन ईश्वरीय सुख स्वरूप हो जाते हैं। इसके लिए योग का टाइम पर्सनल मुकर्रर है। जहां एक टाइम पर बैठ करके अभ्यास करते हैं, सिर्फ व्यक्त बातों से नाता तोड़ करके अव्यक्त संबंध से नाता जोड़ करके रखना है, तो याद सहज हो जाएगी। अव्यक्त स्वरूप में याद सहज हो जाएगी। आज का वरदान है, बाप दादा के साथ द्वारा माया को दूर से ही मूर्छित करने वाले माया जीत जगत जीत भवा। जैसे बाप के स्नेही बने हो, ऐसे बाप को साथी बनाओ तो माया दूर से ही मूर्छित हो जाएगी। शुरू का जो वायदा है, तुम ही से खाऊं, तुम ही से बैठूं, तुम ही से रूढ़ियान करूं, ऐसे वायदे प्रमाण सारी दिनचर्या में हर कार्य बाप के साथ करो तो माया डिस्टर्ब नहीं कर सकती है, उसका डिस्ट्रक्शन हो जाएगा। तो साथी को सदा साथ रखो। साथ की शक्ति से वह मिलन में मगन रहने से माया जगत जीत बन जाएंगे। माया से माया जीत और जगत जीत बन जाएंगे। आज का स्लोगन है, अपनी ऊंची वृत्ति से प्रवृत्ति की परिस्थिति को चेंज करो। अपनी ऊंची वृत्ति से प्रवृत्ति की परिस्थितियों को चेंज करो। अव्यक्त इशारे हैं, सदा हर्षित रहने के लिए अपनी नेचर को सरल बनाओ, सहनशील बनो। अव्यक्त स्थिति रूपी दर्पण को साफ करो और स्पष्ट करने के लिए सरलता, श्रेष्ठता और सहनशीलता, इन तीन बातों पर ध्यान दो। अगर तीनों में एक भी बात की कमी है तो दर्पण पर भी कभी का दाग दिखाई पड़ेगा। इसलिए जो भी कार्य करते हो उसमें साधारणता न दिखाई दे। साधारणपन को श्रेष्ठता में बदली करो। हर कार्य में सहनशीलता और वाणी में सरलता को धारण करो, तब सर्विस में सफलता दिखाई देगी। हर कार्य में सफलता, सर्विस में सफलता दिखाई पड़ेगी। ये थी मम्मा की मुरली। बहुत अच्छी मम्मा की मुरली चली। समय व्यर्थ नहीं गंवाना है, जाना आत्मा को है सब कुछ छोड़ के, इसलिए कहीं भी बुद्धि को अटकाना नहीं है। मम्मा ने कहा मेहनत करना इसी का, और कुछ नहीं, घर द्वार ये सब नहीं छोड़ना है, मेहनत इसी को करना है। पवित्र हमारी हर कर्म पवित्र हो। ओम शांति। थैंक यू, शुक्रिया मम्मा बाबा। ओम शांति। थैंक यू।